Hello, dear student. How are you all? This is the second lecture of chapter first of history of class 8th. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि मॉडर्न पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है और इसके फीचर्स हमने समझे थे। और उस टाइम पीरियड में मॉडर्न इंडिया का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में कौन कौन से किंगडम्स इमर्ज हुए, कौन कौन से किंग्स के पास पावर गई और अल्टीमेटली जो पावर है वो किसके पास आई। तो ये सब हमने उसमें पढ़ा था। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि हिस्ट्री के मॉडर्न एरा का कौन कौन से सोर्सेस हैं, मतलब व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। अच्छा, हिस्ट्री के सोर्सेस के बारे में आपने 6 में 7th में अलग अलग क्लासेस में अलग अलग सोर्सेस के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि ये जो एरा है मॉडर्न पीरियड ऑफ हिस्ट्री, इसमें कौन कौन से हिस्ट्री के सोर्सेस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये मॉडर्न एरा का पीरियड था। इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आपको देखने को मिली, सोशलिज्म भी देखने को मिला, नेशनलिज्म भी देखने को मिला, साइंटिफिक फीचर्स भी आपको देखने को मिला, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी, ये सब आपको देखने को मिला। इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ये सारी चीज़ें जो आपने देखी थी ये सब आपको मिली है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि यहाँ के जो सोर्सेस होंगे वो ज़रूर कुछ इनोवेटिव होंगे, कुछ मॉडर्न सोर्सेस होंगे जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे, जिनके एविडेंसेस ईज़िली अवेलेबल हो सकते हैं। तो ये सारे सोर्सेस हमें ज़रूर देखने को मिलेंगे इस एरा में, क्योंकि ये मॉडर्न हिस्ट्री है। तो यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री के जो सोर्सेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। आपको पता ही है, इससे पहले आपने आर्कोलॉजिकल सोर्सेस और लिटरेरी सोर्सेस के बारे में पढ़ा। तो ये सारे जो हैं ये हमें बताते हैं उस टाइम पे क्या कैसी घटनाएं हुई थी, क्यों हुई थी, किसके द्वारा हुई थी। तो यहाँ पे जो मॉडर्न सोर्सेस हैं इनसे भी हमें यही सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। मॉडर्न सोर्सेस में प्राइमरी सोर्स आता है और सेकेंडरी सोर्स आता है। मॉडर्न सोर्स डिवाइडेड है किस में, प्राइमरी सोर्सेस में और सेकेंडरी सोर्सेस में। तो ये दोनों ही सोर्सेस हैं जो मॉडर्न पीरियड के अंदर आते हैं। मॉडर्न ये जो प्राइमरी सोर्सेस हैं इसमें आर्कोलॉजिकल सोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं और लिटरेरी सोर्सेस भी इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन यहाँ के जो लिटरेरी सोर्सेस हैं वो थोड़े से मॉडर्न हैं। कैसे मॉडर्न है वो चलिए देखेंगे हम कि किस तरह से ये मॉडर्न है और इसमें क्या ऐसा है जो मतलब उसको दूसरे आर्कोलॉजिकल सोर्सेस और लिटरेरी सोर्सेस से डिफरेंट कर देता है। अगर हम बात करें लिटरेरी सोर्सेस के बारे में, तो अर्ली टाइम पीरियड और मिडवेल टाइम पीरियड में हमारे जो लिटरेरी सोर्सेस थे वो कैसे थे, या तो अब पेड़ों की पत्तियों में लिखे जाते थे, या तो किसी भी टेम्पल्स की वॉल्स में, पिलर्स में लिखे जाते थे और उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती थी, या तो फिर ऐसे ही बार्क्स में, ट्रीज़ की बार्क्स में, कॉपर प्लेट्स में, इन सब में रिटन रिकॉर्ड्स होते थे। यही थे हमारे लिटरेरी सोर्सेस, क्योंकि एंशियंट टाइम पीरियड में तो पेपर था ही नहीं, इन्वेंशन ही नहीं हुआ था उसका उस टाइम पीरियड में। तो मॉडर्न टाइम पीरियड के जो लिटरेरी सोर्सेस होते हैं वो प्रिंटेड फॉर्म के, जैसे प्रिंटेड बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स, लेटर्स, पैम्पलेट्स, इन सब की बात हो रही है। बायोग्राफीज़, ऑटोबायोग्राफीज़ तो हमने पहले भी पढ़ी है मिडवेल टाइम पीरियड में भी, लेकिन यहाँ पे जो बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी है की बात करें तो ये सब जो है वो मॉडर्न टाइम पीरियड के हिसाब से अपग्रेडेड मैटर से बनी हुई थी। मीन्स कि अब बुक्स अवेलेबल थी, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल कंडीशंस को जो दिखा सकती थी, अपनी आर्ट एंड लिटरेचर, साइंस, टेक्नोलॉजी और मेडिसिन्स को रिप्रेजेंट कर सकती थी, क्योंकि पेपर का इन्वेंशन हो चुका था अब तक। इसीलिए हमारे पास बुक्स, मैगज़ीन्स, क्रॉनिकल्स, ये सब अवेलेबल थे प्रिंटेड फॉर्म में।
आर्कोलॉजिकल सोर्सेस वो सोर्सेस होते हैं जो कि मतलब दिख करके निकाले जाते हैं खुदाई के दौरान। जैसे कि हमने एंशियंट पीरियड में पढ़ा था, जैसे कॉइन्स हो गए हैं, ये सब आर्कोलॉजिकल सोर्सेस में है। ऐसे ही मॉडर्न एराज के जो आर्कोलॉजिकल सोर्सेस थे उसमें बिल्डिंग्स, जैसे कि गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, पार्लियामेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन, ये सब मॉडर्न एरा के टाइम पीरियड में बने हुए मॉडर्न आर्कोलॉजिकल सोर्सेस कहलाते हैं। तो ये दोनों के दोनों किस में आते हैं? प्राइमरी सोर्सेस में। अच्छा, इनको प्राइमरी सोर्सेस क्यों कहते हैं? इनको प्राइमरी सोर्सेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो सोर्सेस हैं ये प्राइमरी लेवल पे जाके इन्वेस्टिगेशन के थ्रू फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ये सोर्सेस कैसे हैं? ये सोर्सेस हमें फर्स्ट हैंडेड सोर्सेस होते हैं, मतलब ये इन्वेस्टिगेटर खुद से जाके इसको सर्च करके इन सोर्सेस को फाइंड आउट करता है, इसीलिए इनको प्राइमरी सोर्सेस कहते हैं। सेकेंडरी सोर्सेस कैसे सोर्सेस होते हैं? सेकेंडरी सोर्सेस वो सोर्सेस होते हैं जो कि सेकेंड हैंड टेस्टोनॉमी होते हैं। वो सेकेंड हैंड टेस्टोनॉमी का मतलब है कि किसी पर्सन ने उसको सर्च किया, उसके बाद उसने अपनी डॉक्यूमेंट्री, अपने रिव्यू के लिए उसको यूज़ किया। जैसे कि अगर हम लोगों को कुछ पढ़ना होता है तो हम किसी ना किसी राइटर की बुक से हम रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं। तो ये हो गया सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन, हमने कहीं से किसी और सोर्सेज से ली। सोर्स यहाँ क्या हुआ? किसी और राइटर की बुक। जैसे कि इंटरनेट से हमने कुछ सर्च किया, और क्योंकि इंटरनेट से हमने सर्च किया तो हमने खुद से तो इन्वेस्टिगेट नहीं किया, हमने किसी चीज़ के थ्रू किया कोई इन्वेस्टिगेशन, तो वो सेकेंडरी सोर्सेस कहलाते हैं। जिसमें कि कोई प्रिंटेड बुक, प्राइमरी सोर्स की कोई प्रिंटेड बुक हो, या प्राइमरी सोर्स का कोई आर्टिकल हो, रिव्यू हो, रिपोर्ट हो, तो ये सारी सेकेंडरी सोर्सेस में आती है। तो आपको मैंने बताया कि कौन कौन से सोर्सेस ऑफ मॉडर्न पीरियड हैं। मॉडर्न पीरियड ऑफ हिस्ट्री के कौन कौन से सोर्सेस हैं? कौन से सोर्सेस हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में आर्कोलॉजिकल सोर्सेस जैसे कि राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, ये सारे मॉडर्न टाइम पीरियड में बने हुए हैं, इसीलिए ये मॉडर्न सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री हैं। और लिटरेरी सोर्सेस जो कि प्राइमरी में आती है, वो उसमें न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स, क्रॉनिकल, जर्नल्स, बायोग्राफीज़ इन अ प्रिंटेड बुक, तो ये सब जो है लिटरेरी सोर्सेस हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। वो फर्स्ट हैंड टेस्टोनॉमी है प्राइमरी सोर्स, और सेकेंडरी सोर्स क्या है? सेकेंड हैंड टेस्टोनॉमी है। वो प्राइमरी सोर्स जो है उसको इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली खुद से फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन वो गैदर करता है, और ये खुद से इन्वेस्टिगेशन के थ्रू होता है। सेकेंडरी सोर्सेस में क्या होता है? उसका अपोजिट। सेकेंडरी सोर्सेस में किसी और सोर्सेस पे डिपेंड करता है इन्वेस्टिगेटर, वो किसी और सोर्सेस से अपनी सर्च को पूरा करता है। तो ये सेकेंडरी और प्राइमरी सोर्सेस के बीच में डिफरेंस है। सेकेंडरी सोर्सेज के एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि कोई भी प्रिंटेड बुक जो कि प्राइमरी सोर्स पे बेस्ड हो, या आर्टिकल हो जो कि प्राइमरी लेवल पे सर्च हो के फिर वापस उसका यूज़ किया गया हो, मींस प्राइमरी सोर्सेज पे बेस्ड हो, कोई रिपोर्ट, कोई रिव्यू, तो ये सब सेकेंडरी सोर्सेज कहलाते हैं। सो डियर स्टूडेंट, ये जो चैप्टर फर्स्ट ऑफ हिस्ट्री है इसमें इतना ही था कि हिस्ट्री का मॉडर्न पीरियड क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके सोर्सेस क्या हैं, कौन कौन से इवेंट्स, एविडेंसेस हुए हैं उस टाइम पे, उसके बारे में हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। इस वीडियो के माध्यम से मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आगे के और भी चैप्टर्स के वीडियोस आपको शेयर करती रहूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जुड़े रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अपनी पढ़ाई करना बिल्कुल मत भूलिए। पढ़ाई करते रहिए,
stay safe, stay healthy at your home, and keep watching my channel, my video. Thank you everyone. Bye bye.